रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोफ्तों की रेसिपी। और मज़े की बात यह है कि ये गोश्त के कोफ्ते नहीं हैं, बल्कि ये कोफ्ते हम बनाएंगे लौकी से और ज़बरदस्त तैयार होंगे। वो लोग जो डाइट पर हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, और बाकी लोग भी जो वेजिटेबल पसंद करते हैं तो उनके लिए भी आइडियल डिश है। आप ज़रूर तैयार करें, झटपट तैयार होते हैं और मज़े में लाजवाब हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ही लगेगा कि आप गोश्त के ही कोफ्ते खा रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं अपनी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी जी। तो इसके लिए मैंने ले ली है ये एक लौकी, मैंने बड़ी साइज़ की ले ली है ताकि ये अच्छे से कद्दूकश हो जाएगी ना आराम से। ठीक है, तो ये तकरीबन हाफ़ kg की है। ठीक, इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसको छीलूँगी, छीलने के बाद भी वॉश करूँगी, उसके बाद मैं इसको कद्दूकश करूँगी, जो मोटा हिस्सा होता है कद्दूकश करने का। ठीक है, मैंने इसको छील भी लिया और वॉश कर लिया अच्छे से। ठीक है, अब ये मैं बार बार वॉश का क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। यह सब कद्दूकश हो गया। अब क्या करना है कि इसको अच्छी तरह हाथों में यूँ दबाकर इसका पानी निकालना है। ठीक है, और अलग रखते जाना है। इसमें पानी भी होता ज़्यादा है। ठीक है, लौकी में इसको इस तरह से ड्राई कर करके यहाँ रखते जाना है सारा ड्राई। बस अब इसमें जो चीज़ें हमने डालनी है वो तैयार करते हैं। ये अब एक मसाला है जिसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लेना है चॉपर में डाल के। इसमें मैंने लहसुन लिए 6 से 7 जवे लहसुन के लिए, अदरक का मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा बड़ा पीस लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, और मैंने ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, 3 हरी मिर्चें लिए, और ये थोड़ी सी मैंने लिया है काली मिर्च, ये भी तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर है। इसको हम मोटा मोटा सा जो है वो चॉप करेंगे। अच्छा जी, ये देखें मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे आधी टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून के ही बराबर रेड चिली का पाउडर। ठीक है, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने अभी ग्रेवी में भी डालना है। ठीक है, 1 बड़ा टीस्पून भर के मैं डालूँगी इसमें बेसन। ठीक है, बेसन बाइंडिंग भी करेगा और अच्छा फ्लेवर भी लाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है वरना फिर सिर्फ बेसन का ही फ्लेवर आएगा। और हम लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं तो हमें लौकी का ज़्यादा फ्लेवर चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और नमक भी चेक कर लिया, नमक इसमें बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वेजिटेबल्स के कोफ्ते होते हैं ना, इनको छोड़ा नहीं जाता है, मतलब इसको फ़ौरन ही फ्राई करना होता है वरना ये पानी छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे हम मीट बॉल्स को बना के रख लेते हैं ना पहले से, तो अब मैं इसको हाथ के हाथ ना फ्राई करना शुरू कर दूँगी। पहले मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। गरम हमने एक दफ़ा अच्छी तरह ऑयल को करना है, उसके बाद बिल्कुल हमने स्लो आंच करनी है, क्योंकि इस कोफ्तों ने अंदर से भी पकना है, सिर्फ ऊपर से कलर नहीं आएगा, अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो है बिल्कुल हल्की आंच कर दूँगी ये, और मैंने इसको गरम कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें डालते रहेंगे कोफ्ते। अच्छा, और ये जो उसके होते हैं ना सब्ज़ी के कोफ्ते जो होते हैं, ये छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, बड़े नहीं। ठीक है, अभी हमारा ऑयल जो है वो गरम है। ठीक है, ये एकदम जाके जो है वो थोड़ी सी वो पकड़ लेगा हीट कोफ्ता जो है, उसके बाद फिर ये स्लो आंच पर मैं इनको ब्राउन कर करके निकालती रहूँगी, लाइट ब्राउन। इस तरह मैं ये सब फ्राई कर लूँगी। कितने अच्छे फ्राई हो रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, ये देखें कितने आराम से मैं इसको हैंडल कर रही हूँ। ठीक है, माशाल्लाह कहीं से भी नहीं टूट रहा, और कितना अच्छा कलर आ रहा है, और बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको बना रहे हैं ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई बहुत गीला हो गया ये जो हमने बनाया था बैटर इसका, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो और डाल सकते हैं बेसन। ठीक है, मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला था। आपको अगर लगे कि नहीं हैंडल नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा बेसन और डाल दें। तो ये फ्राई हो रहे हैं तो हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए ग्रेवी के लिए मैंने ये 2 दरमियानी प्याज़ें ले ली, इनको छील लिया है और इनको भी मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में। ये वही कढ़ाई है जिसमें अभी मैंने फ्राई किए थे कोफ्ते। थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल दिया, जितना मुझे सालन के लिए चाहिए वो रखा है। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 तेज़पत्ते छोटे छोटे, अगर बड़ा है तो 1 डालें, 3 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी लौंग है 4-5। ठीक है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। सबसे पहले ये डालेंगे, इससे खुशबू आ जाए तो फिर ये मसाला जो बचा था हमारा, जो हमने कोफ्तों में डाला था, जो चॉप किया था मैंने लहसुन अदरक के साथ, वो मसाला मैं इसमें डाल दूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है ये मसाला। ठीक है,
इसके अलावा ये 2 दरमियानी प्याज है, इनको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है, हैंड चॉपर में। ये भी हम इसमें डाल देंगे। हल्के ब्राउन हो जाए प्याज। आज मिट्ठू बहुत शोर मचा रहा है, आप लोगों को आ रही होगी इसकी आवाज़ ना, पता नहीं क्या मसला है। खैर, तो ये प्याज जो है वो थोड़ी सी कलर ले ले, पिंक सी हो जाए, तो फिर हम इसमें दूसरा मसाला डालें। प्याज जो है वो हल्की सी पिंक हो गई है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 2 टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई है, ये हम इसमें डाल देंगे। कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो रही है। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई मसाले। मसालों में मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी धनिया पाउडर, आधी टीस्पून मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, आधी टीस्पून डालूँगी गरम मसाला पाउडर, सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल, ठीक है। बस अब मैं इन सारी चीज़ों को भूनूंगी अच्छे तरीके से, जो हमने टमाटर डाला है उसके साथ, ठीक है, ताकि ये एक अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए, ऑयल सारा अलग हो जाए। अब इसमें मैंने रेड चिली पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो मिर्चें डाल चुके हैं। जो हमने कोफ्ते बनाए उसमें भी हरी मिर्च डाली है, इसमें भी मैंने गरम मसाला पाउडर वगैरह डाला है, तो मिर्चें फिर ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आप लोग तेज़ मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर और भी डाल सकते हैं। इस वक्त मसाला अच्छी तरीके से भुन गया, सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ, वो जो मैं कह रही थी कि क्यों बार बार लौकी को आपने धोना है, क्योंकि ये जो लौकी का पानी बचा है ना, ये इसमें बहुत सेहत है, ठीक है। ये पानी हम इसमें यूज़ करेंगे ग्रेवी में। बाज़ लोग तो ये वैसे ही पी लेते हैं, अगर जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं तो भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब हम क्योंकि इसी के कोफ्ते बना रहे हैं तो हम इसको इसमें यूज़ कर लेंगे, और 1 गिलास पानी मैं और डालूँगी ताकि अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। बस ठीक है। अब 1 गिलास पानी डालने के बाद अब आप इसमें नमक चेक कर लें और इसमें एक खोल आने दें। जब खोल आ जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। चेक करते हैं, ये देखें खोल आ गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे अच्छे से खोल आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कोफ्ते डाल के इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, ठीक है, क्योंकि ये सब्ज़ी के कोफ्ते हैं, सॉफ्ट होते हैं, टूट जाएंगे। और दूसरा ये कि इसको बहुत देर तक नहीं पकाते हैं, जिस तरह हम मीट के बनाते हैं उस तरह हम इसको नहीं गलाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गल चुके हैं जब हम इन्हें फ्राई कर रहे थे, ठीक है। तो इसको तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट बस इसमें बनाऊँगी ग्रेवी के साथ, और फिर हमारे कोफ्ते तैयार। ये देखें खोल इसी तरह आता रहे, हल्की आंच करेंगे ना टूट जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो गए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।